अपनी पीक जवानी की गाड़ी को हम ऐसे थोड़ी ड्राइव कर सकते हैं, ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। इसको तो यार प्रॉपर ड्राइव करने का एक तरीका होता है। ये अभी ना सीट का एंगल बिल्कुल सीधा है, ऐसे सीट नहीं होती सीधा। एक मिनट, हल्का सा हल्की सी लिटा के, ठीक है। और ये स्टीयरिंग व्हील अभी थोड़ा ऊपर है, ऐसे नहीं है, ऐसे थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है ना। पहले यहाँ था ऊपर था, अभी हल्का सा नीचे, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसा है। अब आया है रूप निखर के, भैंस की आंख केरा यू केरा कट मारा चौदह मैं दफा तो चल भैया आराम से। ये पूरी रोड मेरे बाप की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2009 मॉडल की करोला एल्टिस 1.8 क्रूज टॉनिक का। करोला की ये वाली शेप मुझे बहुत सारी खूबसूरत यादों में ले जाती है। When the times were a bit simpler, if we talk about the prices, जो इंसानिटी आजकल प्रिवेल हुई है, ये चीज़ नहीं थी। जो गाड़ियाँ थी वो अपनी औकात वाली प्राइसेस पे मिला करती थी, जो उनकी एक प्रॉपर वैल्यू थी उसी पे मिला करती थी। ऐसे ही नहीं लगता था कि आपको आप एक प्लॉट ख़रीदने जा रहे हों लाहौर की किसी जगह पे, जिसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाया करेगी। ये उस वक्त की बात है, ये उस ज़माने की बात है जब ये चीज़ समझा जाती थी कि अगर हम 0 मीटर कार लेंगे तो इसकी प्राइस तो नंबर लगाते साथ ही खामखा लाख रुपए गिर जाएगी। ये उस ज़माने की बात है कि जब लोग 2-4 साल बाद कार को डिवैल्यू होता देखा करते थे। जनरेशन Z कभी भी नहीं समझ पाएगी कि उस ज़माने में 2004-5-6 में इस कार का हम टीनेज बॉयज़ के लिए क्या एक्स हुआ करता था। जिसके पास ये करोला होती थी या होंडा रिबॉन होती थी, भाईजान वो पाकिस्तान का अमीर तरीन बंदों में से उसका एक शुमार किया जाता था। और सिंपलर टाइम्स, ब्यूटीफुल टाइम्स। बाय द वे आई जस्ट हैव टू टेल यू वन थिंग। इसी करोला एल्टिस पे इस नहीं, मतलब ऐसी ही एक करोला एल्टिस पे आपका भाई भी मौजूद था जो गाड़ी उलट गई थी। अगर आपने मेरी वो स्टोरी नहीं देखी हुई तो ऊपर लिंक चल रहा होगा, उसको आप देख सकते हैं। वो भी बड़ी एक मज़ेदार एक वीडियो है, आप मिस ना कीजिएगा। टॉकिंग अबाउट इट्स प्राइस, सबसे पहले मैं आपके इसकी कंडीशन बताना चाहूँगा। इसके लेफ़्ट साइड के 2 से 3 पीस पेंट हैं और राइट साइड का पिछला एक फेंडर पेंट है। बाकी सारी गाड़ी टोटल जेन्युइन है। इसकी हम डिमांड कर रहे हैं 21.25 लाख रुपए। द कार इज़ इन वेरी गुड कंडीशन। इसका मैंने पार्क व्हील्स पे ऐड भी लगाया हुआ है और आप इस कार को फिजिकली अल अजीज़ मोटर्स जेल रोड पे आके भी देख सकते हैं। 21.25 लाख रुपए इसकी डिमांड है। अगर बात करते चलें कि इसको क्रूज टॉनिक क्यों कहा जाता है, तो इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर लगा हुआ है क्रूज कंट्रोल, और आप इसको ऑटोमेटिक तरीके के अलावा इसको ट्रिप्टॉनिक तरीके से भी चला सकते हैं। आप इसको मैनुअल तरीके से भी चला सकते हैं अगर आप इसको रेव करना चाहें, अगर आप इसको भगाना चाहें। या गौर से देखें इस कार को। मैं कहता हूँ एक दफ़ा चेक कर लें कि आपको पुराना वक्त याद नहीं आता, और मैं कहता हूँ कि इसकी चादर फील करें। इंतहाई सॉलिड गाड़ियों में से ये होती थी। इसके बाद की जो करोलास आई वो इतनी सॉलिड नहीं थी। ऑब्वियसली उनको फ्यूल एफिशिएंट भी होना था, उन्होंने थोड़ी सी लाइट भी कर दी, फिर खर्चे मर्चे भी भर गए, ठीक है, हर चीज़ महंगी होती गई और इसलिए हल्की चीज़ें आना शुरू हो गई। ऑन द बैक आप देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट बैचेस, टोयोटा क्रूज टॉनिक, करोला एल्टिस 1.8, वी हैव अ बैक कैमरा ओवर हियर, और जो इसके जेन्युइन अलॉयज़ होते थे वो भी साथ में आए हुए हैं। Well, very simpler times. A badge of VVTI written on the side. भाई ये बोनेट जितना भारी है ना, इसको उठाने के साथ ताल्लुक़ है। आप ये वाला बोनेट उठा के देख लें कोई भाई, और आजकल की जो करोला आ रही है उसको उठा के देख लें। तो ये इसकी चाबी है, सिंपल सी, लॉक अनलॉक का फीचर्स में मौजूद है।
ऑलराइट, जो ही अंदर बैठते हैं तो जो दरवाज़ा खुला होता है वो दरवाज़ा मीटर के अंदर शो हो रहा होता है कि दरवाज़ा खुला है। लेट्स स्टार्ट द कार। चाबी वाली गाड़ी है ये। सो एज यू कैन सी इट्स 1,13,000 डन। भाई इस मीटर को देख के भी बड़ी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। क्या इसको हम भगाया करते थे जब हमारा दिमाग कच्चा होता था और हमें लगता था कि हम ही बादशाह हैं। मेरे पास ये करोला कभी भी नहीं थी, मेरे दोस्तों के पास थी, उनकी भगाया करते थे हम। खैर एनी हाउ, तो लेफ़्ट पे हमारे पास हॉट एंड कोल्ड की गेज है, बीच में हमारे पास RPM है, यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा है। राइट पे 240 का स्पीडोमीटर है और पेट्रोल टैंक है। फिर A फिर B, बैक टू वे स्टार्ट फ्रॉम, और यहाँ से आप जो है टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। वेल टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, इट्स अ 4-spoke स्टीयरिंग व्हील, वेरी सॉलिड। टुवर्ड्स द राइट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल का बटन यहाँ पे मौजूद है कि क्रूज़ कंट्रोल इस पर सेट किया जा सकता है। राइट के ऑप्शंस की बात करते चलें तो यहाँ पे हमारे पास साइड मिरर्स को कंट्रोल करने की ऑप्शन मौजूद है। आप इसको ऊपर नीचे करके कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। अगर आपने खोल बंद करने थे तो ये वो ज़माना है जब हाथ से आपको खोल बंद करने पड़ते थे शीशों को। इंडिकेटर है जी साइड मिरर में। यहाँ पे चारों विंडोज़ पावर्ड हैं, ड्राइवर की फुली पावर्ड है और बाकी 3 भी पावर्ड है, मगर वो फुली पावर्ड नहीं है, जहाँ जिसको ड्राइवर यहाँ से कंट्रोल कर सकता है कि बाकी कोई खोले या ना खोले। सेंट्रल लॉकिंग की बटन अलहदा से यहाँ पे मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट पे यहाँ पे एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है और उसके साथ नीचे यहाँ पे AC के बटन्स मौजूद हैं। एंड ओवर हियर वी हैव द गियर। कार की कंफर्ट की बात करते चलें तो हेड स्पेस इज़ क्वाइट रीजनेबल ओवर हियर। और अगर हम लेग स्पेस की बात करते चलें, स्पेस भी यहाँ पे ओके मौजूद है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मौजूद है जिसको आप हल्का सा आगे की तरफ भी लेके आ सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी आके मैं बैठा हूँ पीछे, और पीछे जो है सर मेरा यहाँ पे टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है। अगर मैं कोने वाली सीट पे बैठता हूँ, पीछे वाली सीट में बैठ के देखते हैं। ऑलराइट, सर मेरा ऊपर टच हो रहा है। ऑल्दो जो हेड स्पेस है पिछली सीट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है फॉर अ पर्सन लाइक मी। 5'10", 5'11" मेरी हाइट है, मगर यहाँ पे 3 लोग मेरी जिसामत के ईज़िली बैठ सकते हैं। नी रूम और लेग स्पेस की बात करते चलें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ओके नी रूम मौजूद है। अगर अगले लोग थोड़ा सा चिल करके बैठें तो पिछले लोग भी आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे ऑल्दो एक छोटा सा बम्प मौजूद है, मगर इतना अनॉय नहीं कर रहा ये बम्प, क्योंकि मैं यहाँ पे भी इजीली अपने पाँव वगैरह रख सकता हूँ। यहाँ बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो सीन जो है वो चिल है। अच्छा जी, इसकी ड्राइव की बात करते चलें तो क्या ही सॉलिड ड्राइविंग है इसकी, मज़ा आ गया। मगर अपनी पीक जवानी की गाड़ी को हम ऐसे थोड़ी ड्राइव कर सकते हैं, ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। इसको तो यार प्रॉपर ड्राइव करने का एक तरीका होता है। ये अभी ना सीट का एंगल बिल्कुल सीधा है, ऐसे सीट नहीं होती सीधा। एक मिनट, हल्का सा लिटा के, हल्की सी लिटा के, ठीक है। और ये स्टीयरिंग व्हील अभी थोड़ा ऊपर है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है ना। पहले यहाँ था ऊपर था, अभी हल्का सा नीचे, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे अब आया है रूप निखर के। भैंस की आंख केरा यू केरा कट मारा चौदह मैं दफा तो चल भैया। ये पूरी रोड मेरे बाप की है। इसकी आंख केरा कट मारा दफा मतलब कोई रीजन नहीं है, एटीट्यूड में ये गाड़ी चलानी है मैंने आज। इस गाड़ी की जो ड्राइव होती थी बहुत ही आला होती थी। और ऑल्दो ये 1800 सीसी है, ये फीलिंग जो फीलर मुझे अभी आ रहा है
कि मैं एक जहाज चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे चलाते हुए फील हो रहा है कि कितनी भारी कार है और उतनी भारी होने के बावजूद अंडर पावर्ड नहीं है। ये फीलिंग वही बता सकते हैं जिन्होंने इस कार को ओन किया हो और इसके बाद आने वाले मॉडल्स की कार्स को चलाया हो, आने वाली करोला को चलाया हो। वेरी हैवी कार और बेहतरीन तरीके से चलती थी। इवन आप इसके टर्न्स, जब आप इसके टर्न्स लेते हैं तो आपको फील होता है बाकायदा तौर पे कि आप एक बेहतरीन तरीके से एक भारी चीज़ चला रहे हैं, अच्छी चीज़ चला रहे हैं, जिसकी चादर जो है वो मोटी है। हमारे हर गांव की फेवरेट ये कार है। सस्पेंशन वगैरह हर चीज़ जो है इसकी बेहतरीन तरीके से सीट ऊपर कर लेते हैं। हर चीज़ जो है वो इसकी A1 है। और राइट, तो अभी तक हम इसको ऑटोमेटिक तरीके से चला रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करेंगे राइट पे, तो अभी जहाँ पे D लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम करते हैं साइड पे। अभी गाड़ी का गियर 3rd में है। हाय हाय हाय,